हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उमा स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम बात करते हैं कि यूपी टेट की प्रिपरेशन या सुपर टेट की प्रिपरेशन हम कैसे करें। अभी बिल्कुल भी जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, जो बिल्कुल भी अभी पढ़ाई नहीं किए हैं, तो वो कैसे अपनी तैयारी करें। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि दी आप बताइएगा कि मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन कहाँ से करूँ, मैं कौन से बुक से स्टार्ट करूँ। अभी तक मैंने बिल्कुल भी कुछ स्टार्ट नहीं किया है और कोई भी पढ़ाई मेरी नहीं हुई है, तो मैं उसको कहाँ से शुरू करूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर यूपी टेट या सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले तो आप देख लीजिएगा कि उसका क्या सिलेबस है। जो भी पुराना सिलेबस है, क्योंकि अभी तो कोई नया सिलेबस आया नहीं है, तो जो आपके पास पुराना सिलेबस है या तो आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए या फिर उसको प्रिंट आउट करके निकाल लीजिएगा। यूपी टेट की अगर हम बात करें तो इसमें 5 सब्जेक्ट होता है। ये आपको मालूम होना चाहिएगा कि आपका सिलेबस क्या है और आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये इसमें 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, सारे एक एक नंबर के होते हैं, तो 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और यूपी टेट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, जिसमें जैसे सीडीपी हो गया, कुल मिला के 5 सब्जेक्ट रहते हैं, तो सीडीपी हो गया, ये 30 नंबर की सीडीपी आती है। और फिर हिंदी हो गया, तो हिंदी भी 30 नंबर की ही आती है। फिर आपको इंग्लिश और संस्कृत और उर्दू में आपकी चॉइस रहती है। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो वो आप ले सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपको समझ में आता है तीनों में वो आप ले सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो 30 नंबर का ये हो गया। फिर अगला सब्जेक्ट हो गया आपका मैथ। मैथ भी आपको 30 नंबर की ही आती है, तो मैथ में कोई चॉइस वगैरह नहीं रहता है। भले ही आपको मैथ आपका वीक हो या फिर स्ट्रांग हो, मैथ आपको करना ही है। मैथ में कुछ थोड़े बहुत पेडागॉजी आ जाते हैं, लेकिन यूपी टेट में तो बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, सॉल्व करने के लिए ही रहता है आपको। फिर उसके बाद ईवीएस हो गया, ईवीएस भी आपके 30 नंबर की आती है। तो कुल मिलाकर 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम हो जाता है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस उसका डाउनलोड कर लीजिए आप, या फिर आप प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। फिर आप एक एक सब्जेक्ट करके शुरू करिएगा। थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से, अगर बिल्कुल भी अभी आप शुरुआत नहीं की है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप एक एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। और अगर आपको मतलब कोई सब्जेक्ट टफ लगता है तो फिर उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी। और जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है उसको साथ साथ में रिवाइज करते चलिए। अगर आपको कोई सब्जेक्ट, जैसे किसी किसी को सीडीपी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, किसी किसी का सीडीपी बहुत ज़्यादा वीक रहता है, और मैथ हो गया, मैथ भी बहुत लोगों का वीक रहता है, उनको समझ में नहीं आती है। तो सीडीपी की अगर हम बात करें तो सीडीपी पे आप जितना आप टाइम दे के, जो भी सब्जेक्ट को ले लो आप, जितना टाइम दे के वो सब्जेक्ट आपके लिए इजी होता चला जाएगा। क्योंकि पहले मुझे भी लगता है था कि सीडीपी बहुत ज़्यादा मतलब टफ़ है, पढ़ने में बिल्कुल शुरू शुरू में समझ में नहीं आता था। क्योंकि जो हम आगे करके आए हैं, जैसे 12th या फिर ग्रेजुएशन वगैरह जो हम किए हैं, उसमें सीडीपी से रिलेटेड कुछ भी नहीं रहता है। फिर अगर हम बीएड या फिर डीएलएड वगैरह करते हैं तो फिर उसमें हमको सीडीपी मिलता है। तो इस वजह से हमको थोड़ा टफ लगने लग जाता है सीडीपी की। अरे ये इसमें मतलब क्या क्या दिया हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके टाइम देंगे, उस पर फोकस करेंगे, आप उसको पढ़ते जाएंगे, तो यकीन मानो यार आपका इंटरेस्ट हो जाएगा उस सब्जेक्ट में। क्योंकि पहले मुझे भी ऐसा होता था कि सीडीपी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। लेकिन मैंने तो बीटीसी किया हुआ है, तो सेमेस्टर में जो भी बुक रहती थी सीडीपी वगैरह की, फिर धीरे धीरे करके हम क्लास में भी उसको पढ़ते थे, फिर घर में भी आके पढ़ते थे। तो जैसे जैसे हम कोई सब्जेक्ट पे अगर टाइम देते जाएंगे, उस सब्जेक्ट को हम पढ़ते चले जाएंगे बुक वगैरह को, तो फिर हमारा इंटरेस्ट हो जाता है उस सब्जेक्ट में। तो मुझे ऐसा ही होता था पहले, लेकिन अब तो मुझे सीडीपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई है और समझ में भी
भी आ जाता है सब कुछ। कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपका मैथ वीक है तो मैथ में पहले हमको वीक लगता है, हमारा मैथ अगर वीक है तो फिर हमको कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा हमको टफ लगता रहता है कि मैं इसकी शुरुआत में कहाँ से करूँ। मुझे तो बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है। तो अगर आपका मैथ जैसे वीक है या फिर आपका संस्कृत सब्जेक्ट, आप संस्कृत लेना चाहती है, संस्कृत भी अगर आपका वीक है, तो अगर हिंदी तो वैसे सबको ही आती रहती है, तो हिंदी में जो भी ग्रामर वगैरह है कुछ ना कुछ उसमें कहीं ना कहीं संस्कृत से भी रिलेटेड होता है। हिंदी और संस्कृत कुछ कहीं ना कहीं मैच खाता रहता है। तो फिर आप अगर हिंदी में जैसे जो भी ग्रामर पढ़ रही है तो वही संस्कृत में भी आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा लैंग्वेज का फ़र्क रहता है। अगर हम मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो अगर मैथ आपका बिल्कुल भी वीक है, आप बिल्कुल जीरो लेवल से आप स्टार्ट करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा, कैलकुलेशन, और साथ ही साथ आपको टेबल वगैरह लर्न होना चाहिए। अगर आपको टेबल लर्न होगी तो फिर आपका कैलकुलेशन भी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करती जाएगी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर आप एकदम जैसे सिंप्लीफिकेशन से शुरू करिए, पहले धीरे धीरे करके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर एलसीएम एचसीएफ आप लोग सीख लीजिए। एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है पहले इजी इजी सॉल्व करिए, फिर धीरे धीरे करके आप टफ पे जाइएगा। और फिर परसेंटेज हो गया, और परसेंटेज के अलावा फिर प्रॉफिट लॉस हो गया। तो ये सारे चैप्टर से यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सबको आपको पहले ही स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपको धीरे धीरे करके आप उस पर टाइम दीजिएगा। और इसी प्रकार से आप जैसे यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रही है तो आपका सुपर टेट भी उसी के साथ होता रहेगा। सुपर टेट में कुछ अलग से नहीं आता है जो यूपी टेट में आता है। जैसे सीडीपी वगैरह हो गया, अगर आप यूपी टेट के लिए प्रिपरेशन कर ली है तो फिर वो सुपर टेट में भी वही, सुपर टेट में भी मैथ आनी है। मैथ और 20 नंबर की आती है सुपर टेट में मैथ। और हिंदी हो गया, हिंदी भी आनी है। तो यूपी टेट में जो हिंदी आप पढ़ेंगे वही सुपर टेट में भी आएगा, संधि वगैरह जो भी हो गया। और फिर सीडीपी में आप जो पढ़ रहे हैं यूपी टेट के लिए जो भी चैप्टर आप इसमें जो सिलेबस है इसमें जो जो चैप्टर दिए हुए हैं तो वही सुपर टेट में भी आएगा। ऐसा थोड़ी है कि सुपर टेट में कहीं और से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो अच्छी बुक ले लीजिएगा, कोई सारे सब्जेक्ट की ले लीजिएगा। अगर आप सारे सब्जेक्ट की लेना चाहती है और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस पेपर ले लीजिएगा, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिएगा प्रीवियस ईयर। यूपी टेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर, जितना आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी क्वेश्चन, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको मालूम होगा कि हाँ एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सुपर टेट में तो इतना ज़्यादा 2 ही बार हुआ है सुपर टेट, तो उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। सुपर टेट की जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो जो भी प्रीवियस ईयर में जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर वगैरह से भी उसमें क्वेश्चन आते हैं। सुपर टेट में तो कुल मिला के 14 सब्जेक्ट हो जाते हैं। उसके लिए आप लूसेंट ले लीजिएगा, क्योंकि लूसेंट में बहुत कुछ, लूसेंट से आपका सुपर टेट के लिए कवर हो जाएगा। जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, और फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा। जीके जीएस वगैरह भी कवर हो जाएगा अगर आप लूसेंट को कई बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लूसेंट में कंप्यूटर भी आता है, उसमें कंप्यूटर भी दिया हुआ है लूसेंट में, तो उसमें अलग अलग कोई बुक लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सब उसमें कवर हो जाता है। इतना बहुत ज़्यादा डीपली थोड़ी ना पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये सब बुक ले लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा आपको सुपर टेट के लिए भी बेनिफिट रहेगा और यूपी टेट के लिए भी रहेगा। और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने की बात रही तो सुपर टेट में तो अभी 2 ही बार हुआ है उसका, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सुपर टेट के लिए आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार आपके पास एक अच्छी बुक लिस्ट और एक अच्छी रणनीति के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट वीक है आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो सब्जेक्ट थोड़ा स्ट्रांग है
उसको भी साथ में पढ़ते रहना है और रिवाइज करते रहना है। तो आप ऐसा नहीं कि मैं कौन से सब्जेक्ट से शुरू करूं, अगर आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन से सब्जेक्ट से शुरू करूं, देखिए आपको पढ़ना तो सारे सब्जेक्ट ही है। ऐसा नहीं है कि हमको ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। सुपर टेट का सिलेबस तो और ही ज़्यादा बड़ा है, तो आपको पढ़ना तो सारे सब्जेक्ट ही है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि हम कौन से सब्जेक्ट से शुरू करें। कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिएगा, उस पर धीरे धीरे करके आप फोकस करिए, धीरे धीरे उसको कवर करते चलिएगा। और साथ में जो भी आप चैप्टर कंप्लीट कर लेती है तो सबसे पहले उसका आप PYQ सॉल्व करिएगा। जो भी चैप्टर आप कंप्लीट कर लेती है उसको एक दो बार अगले दिन उसको रिवाइज करिए। फिर कंप्लीट होने के बाद PYQ वगैरह जो दिया रहता है उसको आप सॉल्व करिएगा। ऐसे धीरे धीरे करके आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। कोई सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो आपको लग रहा होगा कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इसको ना करूँ, तो फिर ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। ऐसा करने से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। आपको करना पड़ेगा, उस पर टाइम आपको देना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। अगर कोई सब्जेक्ट हमारा वीक है उसको हम छोड़ देते हैं तो फिर उसी सब्जेक्ट की वजह से हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से रह जाता है। तो आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उस सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो मेरी डेली स्टडी रूटीन और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।